पिता और पुत्र आत्मा के पराक्रम और महिमा ईश्वर ये हो सदा। महान अस्मिन बाप, धन्यवाद देते हैं आज के साबत दिन के लिए, साबत की संगति के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए, ताकि जो कुछ भी हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, आपके आशीष का कारण हो सके। हम इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबों को गुड मॉर्निंग और यीशु सहाय। आप सबों को दूसरी सभा में हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर की अगुवाई है और उसकी असीम कृपा और आशीष हम सब पर है। और आज इस दिन उनके सृष्टि की यादगारी में और उनके महान काम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम कर सके। इस सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 124 नंबर का 124 यीशु पर भरोसा रखना। 124 खोलना तो खड़े हो जाएंगे। यीशु पर भरोसा रखना क्या है प्रिय लगता है, उसके वचन का प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डूबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप स्वास्थ्य से भी छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम, यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे है आनंद कि मैंने तुझ पर किया
यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। हम सभी घुटना टेकेंगे और प्रार्थना करें। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और सारे मंडल को सृष्टि करता परमेश्वर यहोवा, आपका लाखों धन्यवाद करते हैं। और हम सभी आपके चरणों हम आए हुए हैं, अपने शीशों को नहाए हुए हैं। और सबसे पहले हम अपने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम सबों के अपराधों को अपने प्रिय बेटा लहू के से द्वारा शुद्ध कर दे, ताकि हम आपके सेवक पास्टर भी लकड़ा के द्वारा आपके वचन सुनेंगे। हम लोग के साथ हो, अगुवाई कीजिए, ताकि उस वचन को सुन करके उसके अनुसार हम चल सके और अपने दैनिक जीवन में व्यवहार कर सके। हम लोग अगुवाई कीजिए। और इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन एक या दो और बड़े छोटे झुंड हो करके आपकी उपासना आराधना कर रहे हैं, सबों के साथ हो। सबों को आपको आप शब्द का आशीष दीजिए और हम सबों के साथ वे हैं। फिर से हम सभी कोई अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आगे भी हम सबों को संभाल कर रखिए। और आज का दिन जो पवित्र दिन है, हम पवित्रता से मान सके। और जैसे पूरे हफ्ते भर हम अपने कामों में व्यस्त रहेंगे और हम लोग को हर दुर्घटनाओं से बचा करके रखिए, हर बीमारियों से बचा करके रखिए। ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी परिवार में लोग दुखित हैं और बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके साथ में उनको सांत्वना खातिर दीजिए और उनके चंगाई प्रदान दीजिए। और प्रार्थना को इस वक्त हम तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। सबों को नमस्कार। पिसावत। और मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ कि उन्होंने हमें फिर से मौका दिया है कि आप सबके सामने खड़े होने के लिए। आइए हम उनके वचनों में से सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर अवसर मौका दिया कि आज आपके पवित्र दिन में और इस बड़ी सभा में हो सकते हैं। इस समय जब हम आपके वचनों से पेश करेंगे, इस पर आपकी आशीष हो। और हम पिता कि आपके आशीष अगुवाई के द्वारा से जब आपके वचन को हम पेश करते हैं, हमें तो आशीषित कर, ताकि आपके अगुवाई के द्वारा से हम आपके वचन को पेश कर सके और जितने सुनने वाले श्रोता है सुन के आशीषित हो सके। और इसी तरह से हम अपने जीवन में हम अपने आप को आपके काम के लिए इस्तेमाल कर सके। इस समय हम यहाँ जितने हैं हम सबों के साथ हो। छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हेलो चेक। तो मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ कि मुझे ये मौका मिला है, और साथ में हमारे चर्च एल्डर कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज आपके सामने खड़े हो सकता हूँ। और साथ में पास्टर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके के लिए कि आज मैं पूरे 6 महीना के बाद, दिन गिनने से कितना होगा बता सकेगा कोई? 183 दिन कहिए। उसके उपरांत आज मैं आप सबके सामने खड़े हो सकता हूँ इस भवन में और इस पवित्र सभा में। काफ़ी मुझको महसूस तो अजीब से लग रहा है कि मैं आप सबके सामने बोल पाऊँगा या नहीं, क्योंकि 6 महीना ऐसे लगता है कि मैं 6 साल के बाद आज पुलपिट में खड़ा हो पाया हूँ।
परमेश्वर हमें अगुवाई करे कि आप सबके सामने आज का जो वचन है उसको मैं पेश कर सकूं। और ये आज एक ख़ास दिन था, लेकिन और उस ख़ास दिन का जो सरमन है उसको मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। इस सरमन में 28 पेज था, लेकिन इसको छोटा करते 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 सिर्फ 8 पेज में बन पाया है यह सरमन। तो इसको मैं आप सबके सामने पेश करूँगा और धीरज धरिएगा। 12 ही बजा है, शायद अगर समय ज़्यादा लगेगा तो धीरज धरिएगा, क्योंकि आज है हम सब का दिवस है जिसको इंग्लिश में है पब्लिक कैंपस मिनिस्ट्री डे, जिसको हिंदी में उल्था किया गया है सार्वजनिक परिसर मंत्रालय दिवस। काफ़ी लंबा है ना। सार्वजनिक परिसरों मंत्रालय दिवस। कैंपस को क्या कहा जाता है? परिसरों। कैंपस, हम लोग ऐसे कैंपस कैंपस बोल के पार कर देते ना, हम लोग का कैंपस है एक, तो ये परिसरों है। और इसके विषय में आज हम सब के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है, जो कि है पब्लिक कैंपस मिनिस्ट्री डे। इसको आज हम लोग सारे हमारे पूरा जनरल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत इसको आज सारी दुनिया में क्या है मनाया जा रहा है। और ये खास करके जो है ये यूथ विभाग, यूथ निर्देशक के द्वारा से आज का इस प्रोग्राम को संबोधित किया जा रहा है। और ये आती है हमें, और आज का जो हम लोग का इस प्रोग्राम का जो है ये जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा से ये प्रोग्राम को तय किया गया है। और ये दक्षिण जो लेखक है जो आज का, वो दक्षिण अफ्रीका से हमें ये संवाद सबके लिए वो देते हैं। और कहा जाता है कि इस पादरी के बारे में उन्होंने अपने जीवन काल में 30 साल की सेवकाई क्या की है, दी है। 30 साल की सेवकाई उन्होंने अपने जीवन में दी है। और इस 30 साल में कहते हैं कि वे 20 साल जो है युवा निर्देशक थे। युवा निर्देशक माने यूथ डायरेक्टर थे, और यूथ के साथ उन्होंने 20 साल काम किए। और पादरी का काम उन्होंने केवल 10 साल पूरा किए। और अपना कार्यकाल जो कहता है मैं 30 साल का सेवकाई को मैं पूरा किया। इसमें 20 साल था युवाओं के लिए, और पादरी का काम जो अभिषेक पादरी का काम उन्होंने 10 साल पूरा किए। तो उसको परमेश्वर ने जो है काम करने के लिए पूरा मदद किए। इसी तरह से वे अपने अनुभव को बताना चाहते हैं। अपना अनुभव, आप लोग के जीवन में भी क्या है अनुभव होगा। हम लोग अनुभव कब करते हैं? अपने जीवन में हम अनुभव कब करते हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं। कब करते हैं? क्या आप लोग ने अनुभव किया होगा? कब? तो ये पादरी हमें बताने चाहते हैं कि जब मैं छोटा था उस समय हमें क्या कहता है, पढ़ने लिखने सीखने के लिए बहुत सारे क्या आई, बाधाएं आई। लेकिन उस बाधा में भी हमने पढ़ना चाहा। और इसी तरह से वे जो है अपना, और कहता है कि सरकार कैसी थी। आजकल का सरकार हम देखते हैं कैसे सरकार है, कूटनीति वाला सरकार। कूटनीति सरकार में क्या है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, हम जो बोलेंगे वैसा ही करना है। उसी तरह का सरकार में जो है ये पला बढ़ा। और कहता है बहुत सारे इसमें तकलीफ थी, सामाजिक आर्थिक सब चीज़ की समस्या थी। और उसमें भी वो कहता है एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए उन्होंने क्या किया, ठान लिया। और जब उन्होंने एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए ठाना तो उन्होंने उम्मीद और आशा जताई। और उम्मीद और आशा जताई, और साथ में उन्होंने कहा कि हमारे माँ बाप जो चर्च में जाते हैं उस चर्च में हमें जाने की क्या
क्या हो सकता है? हमारे माँ बाप जो चर्च में जाते हैं, उस चर्च में हमें जाने की क्या है? आवश्यकता है, ज़रूरत है। जब तक हम उस चर्च में नहीं जाएंगे हमें अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगी। और जब हम उस शिक्षा में उस चर्च में हम जाएंगे तो ही हमें बताने चाहते हैं कि हमारा दुर्दशा, हमारा गति, हमारा सब कुछ, हमारा कहते हैं कि राजनीतिक तौर से भी बहुत ही दुर्गति थी, लेकिन उसमें उन्होंने यही निर्णय किया कि हमारे माँ बाप जो चर्च में जाते हैं उस चर्च में हमें जाने की क्या है? ज़रूरत है। और जब हम उस चर्च में जाएंगे तो हमें जो है इस सारे परेशानी से हमें क्या है? बाहर निकालने में हमें मदद मिलेगी। और इसी तरह से उन्होंने जब बहुत सारे समस्या को क्या किया? झेलना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया, जैसे हम लोग 7 डे एडवेंटिस्ट है, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे दबाव हमारे जीवन में क्या होता है? आती है। और जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा दबाव क्या आ जाती है हमारे बीच में? साबत। साबत में हमें एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, साबत में हमें टेस्ट लिखना पड़ेगा, हाँ, साबत में हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। ये उनके जीवन में क्या है? चुनौती आई। और जब उन्होंने चुनौती आई तो वो कहते हैं कि मैं उत्साहित होने की जगह में क्या हो गया? मैं हताश हो गया, कहता है मैं हताश हो गया। और हताश हो गया, और यहाँ पर वही लिखा है कि सार्वजनिक परिसर में, उस कैंपस में, कहता है कि मैं अकेले था जो मैं हताश था। और उन चुनौतियों को हमें क्या करना था? सामना करना था। और वो चुनौती हमारे लिए सामना करने के लिए बहुत ही क्या था? खतरनाक था, कहता है। और जब हम इस चुनौती से हम सामना करते हैं तो उन्होंने पहले ही ठान लिया कि जो चर्च में मेरे माता पिता जाते हैं उन्हें हमें समर्पित होने की ज़रूरत है। और जब उसमें हम समर्पित होंगे तो हम जिस रास्ता को चुने हैं उसमें मैं क्या हो सकता हूँ? सफलवंत हो सकता हूँ। इन्होंने उस पर क्या किया? अपना भरोसा को कायम रखा। और उस भरोसा को कायम रखते हुए उन्होंने मसीह पर विश्वास करना शुरू किया। इसी तरह से आज हमारे लिए एक उदाहरण के निमित्त फिलोमोन की किताब कितने अध्याय है? 2 अध्याय, 3 अध्याय, कितने अध्याय हो सकता है? देखिए हम लोग मसीही हैं, कितना अध्याय है? सिर्फ 1 अध्याय है। और 1 अध्याय में ऐसे ऐसे चीज़ों को वर्णन कर दिया है जिससे हम सोचेंगे। और इसके ज़रिए से आज ये पादरी बुसी थोड़ा से खुमलो, पादरी बुसी खुमलो जो है, आज हमारे साथ उनके जीवन में जो कुछ घटा इस फिलोमोन की किताब से हम सबको संबोधित करने चाह रहे हैं, उनसे हमें साझा करने चाह रहे हैं कि इस चीज़ों से हम क्या करें? सीखें, इस चीज़ से हम सीखें। तो ये था थोड़ा सा उनका टिप्पणी और जो उनका क्या बोलते परिचय, जो उन्होंने आज आपके लिए, हमारे लिए जो है ये प्रोग्राम को रखा है। और इस प्रोग्राम का जो शीर्षक उन्होंने दिया है वो कहता है मिशन सीमाओं के बिना। मिशन सीमाओं के बिना और मिशन सीमाओं के पार, 2 चीज़ दिया है। एक मिशन सीमा के बिना, हम लोग का क्या है? सीमा बांधा हुआ है। यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? स्कूल डांगी जा सकते हैं, स्कूल डांगी से आगे हम नहीं जा सकते, लाल पुल भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, इतना ही मेरा सीमा क्या हुआ है? बांधा हुआ है। तो यहाँ हमें लेखक यही बताने चाहते हैं कि मिशन सीमाओं के बिना। सीमाओं, अगर सीमा में हम काम करते हैं, कितना काम करेंगे? ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कितना समय काम कर सकते हैं हम लोग? नहीं, कितना काम कर सकते हैं हम लोग? जितने हमारे लोग हैं उन्हें हम केवल बता सकते हैं और बाद बाकियों को नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसीलिए कहता है मिशन सीमाओं से पार, पार होके जाइए। कहने का मतलब है आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग किनको सुसंवाद देते हैं?
किनको सुसमाचार बताते हैं? सर निशांत में आखिरी में सबको निचोड़ दे दिए थे। किनको बताते हैं? सिर्फ अपने लोगों को बताते हैं। कौन है अपने लोग? जो हम 7 डेज हैं, बस उतने को। क्या परमेश्वर का सुसमाचार हम सबको, सारे जगत को सुनाने की आवश्यकता है? कितने को समझता है कि हमें आवश्यकता है? लास्ट में आह्वान करेंगे। हाँ, हम सबको क्या है, परमेश्वर का वचन को सुनाने की आवश्यकता है। आज हमें इसलिए और भी कहा जाता है कि आउटरीच मैंने जहाँ नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक हमें क्या है, पहुँचने की आवश्यकता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं खाली पादरी है, प्रचार है, वही क्या करेंगे, इस आउटरीच प्रोग्राम को करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन मसीह में कहता है हम सब का क्या है, ये कर्तव्य है कि हम उस आउटरीच तक पहुँचे जहाँ हमारे दोस्त हो सकते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उन तक हम पहुँच सकते हैं, या अन्य कलीसिया के लोग हैं, उन तक भी हमें पहुँचने की आवश्यकता है। तो आज हम यही सार्वजनिक परिसरों में हम यही सीखेंगे और यही परिस्थितियों के साथ हम अगर करेंगे तो हम अपने कार्य में क्या हो सकते हैं, सफलवंत हो सकते हैं। आज के लेखक हमें बताने चाहते हैं और यही चीज़ आज हमारे लिए साझा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फिलेमोन को किताब से लिए हैं। यहाँ जब पौलुस प्रेरित जब जेल में थे तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही क्या समझा, एक भाग्यशाली समझा। हाँ, क्यों समझा जानते हैं भाग्यशाली? बता सकते हैं क्यों उन्होंने अपने आप को एक भाग्यशाली समझा? कि वहाँ बैठ के, वहाँ रह के उन पर तकलीफ थी, ताड़ना थे, मुसीबत थी, फिर भी उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली समझा कि मैं जीवित परमेश्वर के वचन को क्या करूं, लोगों तक साझा कर सकूं, बता सकूं, लिख सकूं। क्योंकि वहाँ उनका मन कैसा था, डर भी था, लेकिन वो स्थिर मन से क्या किया, जो है परमेश्वर का वचन को उन्होंने लिखा। और वहाँ पर लिखा खाने नहीं होता है, वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का वचन जो पत्र उन्होंने लिखा उसको क्या किया, उन्होंने जन्म दिया कहता है। हाँ, उसको जन्म दिया कहता है, जिसको हम फिलेमोन की किताब 1 का 1 में हम आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, और वो हमारे लिए, हम मसीह के लिए कहता है एक खुशखबरी और प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक हमें प्रेरणा देती है कि हम दुख में भी हम क्या है, परमेश्वर हमें क्या देता है, हौसला देता है। परमेश्वर हमारे हौसला को क्या करता है, बढ़ाता है। और हमारे लिए उन्होंने ये खुशखबरी लिखा और आज हम उस खुशखबरी के क्या है, हिस्सेदार हैं। इसलिए कहता है कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, कहता है कि हमें उस परिस्थिति को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अनदेखा करते हैं तो हम जो है परमेश्वर से कहता है कि हम प्रेम नहीं करता है। और इसी तरह से पौलुस जो है आज आपके लिए हमारे लिखते हैं रोमी 8 का 28, अगर कोई खोले हैं तो पढ़ दीजिए। रोमी 8 का 28 कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार से क्या किए गए हैं, बुलाए गए हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, ये चीज़ जब बुलाए गए, इच्छा जो शब्द को आया ना, तो हम कभी कभी देखते हैं और हम महसूस करते हैं कि कहते हैं कि हमारे पास क्या है, बहुत कुछ है। क्या है? धन है, दौलत है, संपत्ति है, अच्छे अच्छे गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जब इस प्रेम की बात आती है, एक दूसरे को मदद की बात आती है, एक दूसरे के साथ साझा करने की बात आती है, हम क्या हो जाते हैं,
पीछे हट जाते हैं। सही में तो हम परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे साझा करते हैं? और कहते हैं कि इससे बाइबल में है कि जब बुलाए जाते हैं तो बोलता है मेरा घर में क्या है? शादी है, मेरा खेत जोतना है, मुझे बैल खरीदना है, हमें वहाँ जाना है। लेकिन जहाँ हमें जाने की ज़रूरत है हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो फिर हम कैसे मसीह हैं और कैसे हम मसीह का प्रेम को हम दर्शाते हैं? आज हमारे लिए प्रेम, और जब हमें प्रेम को देखते हैं तो सोचते हैं कि हमने क्या किया है, किसको चुना है? परमेश्वर को किसने चुना है? हमने चुना है, यही महसूस हम करते हैं। लेकिन क्या आप परमेश्वर को आपने चुना है? क्या आप परमेश्वर को आप चुन सकते हैं? कितने को आशा करता है कि हम अपने आप को हमने चुना है? अगर हम आज अपने आप को चुने हैं तो हम क्या है? बहुत बड़ा गलतफहमी में है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? आपको चुना है। उनके कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए कहता है कि हर एक बाधाओं को, हर एक चुनौतियों को सामना करने के लिए परमेश्वर जो है आपको क्या करता है? सहायता पहुंचाता है। इससे चाहिए कि हमें, जो हम बहुधा हम ये सोचते हैं कि हमारा मिशन, हमारा योजना, हमारा कार्य, हमारा जो कुछ भी हम करते हैं सब सहज है, और हम गलत तरीके से क्या बना लेते हैं? योजना बना लेते हैं और सोचते हैं कि योजना को हम पार कर देंगे। नहीं, यह हमें इसलिए ही करना चाहते हैं कि जो भी आपका योजना है, जो भी आपके साथ जीवन में आवश्यकता है, उसको कहाँ लाने के लिए कहता है? परमेश्वर के सम्मुख लाने के लिए। और परमेश्वर के सम्मुख लाने के लिए कैसे लाएं हम? हबर दबर जैसे तैसे आए और हम परमेश्वर के सम्मुख हम अपने योजना को रखें? कैसे? हमें कहता है यहाँ निवेदन और प्रार्थना के साथ हमारे योजना को क्या है? परमेश्वर के सामने क्या है? रखने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना और निवेदन के साथ अपने योजना को रखते हैं, परमेश्वर उसका संचालन करते हैं। और इसमें और एक चीज़ लिखा है, प्रार्थना में तो लाएंगे, उससे पहले और एक चीज़ कहता है यहाँ पर। लेखक आज बहुत सुंदर हम सबको लिए दिया है। क्या करने के लिए कहता है? सोचिए थोड़ा सा। अगर हम सच में मसीह है, जानते क्या करने कहता है? आज हम लोग साबो स्कूल में सीख रहे थे वफादारी। वफादारी के साथ और एक शब्द है, अगर उस शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, हम कभी भी कहीं नहीं चूकेंगे। कहता है कि आप जब भी प्रार्थना करिए, किससे प्रार्थना करिए? ऐसे फुटानी के साथ, अहंकार के साथ? कहता है कि आप एक ईमानदार बन के क्या करिए? प्रार्थना करिए, और उस प्रार्थना को आपके योजना में आप क्या करिए? रख डालिए। आपके हर एक योजना क्या होगा? कामयाब होगा। आप आशीषित होंगे, आपको कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। कहता है क्या ही सच में इस लेखक ने आज हमारे लिए, मैं नहीं जानता हूँ आप लोग के लिए कैसा लग रहा है, लेकिन मेरे जीवन के लिए ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन को क्या कर रहा है? इन्होंने झिझोड़ रहा है। मेरे जीवन को इन्होंने झिझोड़ रहा है। जैसे नींबू से हम रस निकालते हैं ना, ऐसे मेरे जीवन से शायद मेरा रस को निकाल रहा है। हो सकता है मेरे जीवन में भी क्या है? कमी है। जब मैंने इसको पढ़ा, हमारे एल्डर ने कहा कि आपको लेना है। मैंने कहा कि मैं नहीं लूँगा। बहुत आसानी से कहा कि मैं नहीं लूँगा। लेकिन बाद में जब इस तथ्य को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ना, ये मौका मेरे लिए क्या है? बहुत बड़ा चूक है, बहुत बड़ा भूल है। हमें क्या है? इसको लेना है। और मैं भूल गया था कि मैं परमेश्वर का क्या हूँ? सेवक हूँ। हाँ, सेवक हूँ। और सेवक होने के नाते हमें ये बहुत बड़ा चीज़ आज आप लोग के सामने साझा करने से हम क्या हो जाते हैं? चूक हो जाते हैं। क्योंकि हम जब चूकते हम क्या है? इस संसार के प्रलोभन में हम क्या हुए हैं?
फंसे हुए हैं। इस संसार के प्रलोभन में हम फंसे हुए हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आज हमारे लेखक जो इस पत्री में हम सबको लिख के दिए हैं, बहुत सारे चीज़ हैं, अगर बोलूँ तो शायद लगता है 3 भी बज सकता है, लेकिन पता है कि लेखक कि हम उन प्रलोभन के अधीन हमें हो जाना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के सामने ईमानदारी नहीं लाएंगे और ईमानदारी से हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम कहता है हमें उस प्रलोभन में हम क्या हो गए, उनके अधीन हम हो जाएंगे। और हम हो सकते हैं, हमारे हृदय में जो प्रेम है, जो दया है, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पलता। तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है और परमेश्वर से हमें नम्रतापूर्वक हमें क्या है, प्रार्थना करना है। और साथ में कहता है कि बच्चों की तरह विनम्र होकर ईमानदारी के साथ परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको हम अपने जीवन में हम देखते हैं, लेकिन हम उसको एक दूसरे के साथ हम साझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, खुद के जीवन में क्या है, कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है और विनम्र के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है और उसकी हमें प्रशंसा करने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें परमेश्वर क्या करता है, बहुत है कि आशीष हमें देनी चाहता है, लेकिन हम उन आशीषों से हम क्या होते हैं, वंचित होने की कगार में हम बढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ओनेसिमुस के बारे में यहाँ लिखा गया है, जो फिलीमोन की किताब में है, जो उनका दास था, वो भाग गया था। हो सकता है कुछ कारण से उन्होंने भागा था, लेकिन भागने के बाद उन्होंने कहता है कि अपने जीवन को पौलुस के पास लाया, और पौलुस के पास लाया उन्होंने कहता है कि 30 घंटा का क्या किया है, यात्रा किया। यहाँ से हम 30 घंटा का यात्रा करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? हाँ, दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली भी थोड़ा कम हो गया। हाँ, दिल्ली 24 घंटा में पहुँच जाते हैं। तो हम इधर साउथ तरफ चले जाते हैं। साउथ जाने से हम वहाँ भेलोर पहुँचेंगे, भेलोर तक पहुँचेंगे। एकदम परफेक्ट टाइम है 30 घंटा। हाँ, लेकिन कहता है कि ये आधुनिक साधनों के द्वारा से उन्होंने परमेश्वर का वचन को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, 30 घंटा का दूरी तय किया। हो सकता है आधुनिक, अगर प्लेन से करेंगे तो कितना, हम 3 घंटा में कहाँ पहुँच जाते हैं, बेंगलोर पहुँच जाते हैं। और 30 घंटा कहता है, और कहता उस समय का जाने का साधन क्या था, जानवरों था और जहाज़ के द्वारा से जाया जाता था। और उन्होंने 30 घंटा का यात्रा तय किया। वो परमेश्वर के जन को पाने के लिए उन्होंने पौलुस के पास गया, और वहाँ जाके जो है इस यात्रा सदस्यों से क्या है, मिलने की आवश्यकता है। और उन्होंने सारे सदस्यों को मिला, लेकिन उन्हें बताते हैं कि एक परिवार था जिसमें माँ और बेटी थे, और उन्होंने काफ़ी सालों से क्या किए थे, चर्च नहीं आए थे। और जो एल्डर थे उन्होंने पादरी को मना किया कि उस परिवार में आप ना जाए, उस परिवार में ना जाए। तो पादरी का ये जिज्ञासा हुआ कि उस परिवार में क्यों ना जाए। तो उन्होंने बताया कि उस परिवार में क्या है, बीमारी है, उस परिवार में बहुत सारे संकट है, जो जाने से आप पर भी वो बीमारी संक्रमित हो सकती है। और इसी तरह से हम लोग उस बीमारी से हम लोग क्या करते हैं, HIV से हम क्या करते हैं, डरते हैं, एड्स से हम डरते हैं, उस बीमारी था। लेकिन जब पादरी उस परिवार में जाते हैं, और उस परिवार में जाने के बाद जो है उस माँ और बेटी को ऐसा एहसास हुआ कि आज सच में यीशु मसीह हमारे परिवार में क्या है, उतर के आया और अपना व्यक्तिगत रूप से हमें मिलने के लिए आया, ये महसूस किया। और जैसे उन्होंने महसूस किया तो वे
अपने आप से क्या हुए, वो चर्च जाने के लिए उत्साहित हुए। और जैसे चर्च गए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। और इसे लगा कि जब हम इस बीमारी से हम जूझ रहे थे, वो बीमारी हमारे जीवन में है ही नहीं है, वो तकलीफ हमारे जीवन में है ही नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जो ये दयालु उन परिवार पर दिखाया, और उस परिवार जो है खुशी के साथ उस चर्च में आने शुरू किए। इसी तरह से कहते हैं कि आप भी ये कल्पना कीजिए कि अगर हो सकते हैं आप उन पर दयालु दिखाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, तो आप भी हो सकता है किसी परिवार को नष्ट होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हमें यहाँ जो है बूसी बताने चाहते हैं कि हमें भी उन परिवारों की क्या है, आवश्यकता है, उन लोगों की आवश्यकता है जहाँ हमें जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें जाने के लिए हमें क्या है, योजना बनाना है। और योजना प्रार्थना पूर्वक योजना बनाएंगे तो हमारे कार्य को क्या करेंगे, परमेश्वर जो है सफलवन बनाएंगे। तो आज हमारे लिए और आपके लिए हो सकता है कि ये केवल लिखा हुआ कागज़ में है, लेकिन इसको सच में सच्चाई में बदलने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के पास लाने की ज़रूरत है। और कहता है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के पास लाते हैं, उस अंधेरे से हम अपने आप को हटा देते हैं, उस सच्चाई में हम रोशनी डालते हैं, तो हम अपने पापों को क्या करें, स्वीकार करें और विश्वास करें। और अपने जीवन में अगर हम परिवर्तन नहीं हैं तो हम परिवर्तित हुए। तो ये हमारे लिए क्या है, अपील कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि कभी हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कहावत है, तो हम नहीं बोलेंगे उसको। तो हमें चाहिए कि अगर हमें परेशानी से बचना है और किसी को परेशानी से बचाना है, तो एक ही उपाय है, हमें यीशु के पास आना है। और यीशु ही एकमात्र हमारे लिए समाधान है। और वो समाधान होगा जब हम विश्वासपूर्वक हम किसी को यीशु के पास हम लाते हैं। और समय ऐसे भी हो सकता है कि हम जब बेचैनी में रहते हैं, हमें कहता है कि हमारे हर एक समस्या को समाधान करने के लिए यीशु हमेशा क्या है, तैयार है। और वो हमेशा तैयार रहते हैं। और आपको एक अच्छा इंसान और अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमेशा इस यीशु मसीह तत्पर रहते हैं। और अगर यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहते हैं तो आप उनके साथ ईमानदारी के साथ चलिए, और ईमानदारी के साथ चलेंगे, यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। और इसी तरह से हम मनुष्य जो है बहुत समय हम खो जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। इसी तरह से हमारे लिए यिर्मयाह का किताब उसका 17 का 9 से 10 में कहता है, मन तो सब वस्तु से अधिक क्या है, धोखा देने वाला होता है, उनमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। सच में हमारा मन क्या है, बहुत ही धोखा देने वाला। हम धोखा देने वाला चीज़ों में हम क्या करते हैं, अपना जीवन को हम व्यर्थ करते हैं। और कहता है उसमें असाध्य रोग लग गया है, जो रोग कभी नहीं ख़त्म होगा। और जब ख़त्म होगा तो हमारा ज़िंदगी ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आजकल का ऐसे रोग क्या है, कैंसर है ना, लेकिन कैंसर का भी क्या है, ट्रीटमेंट हो रहा है। उसी तरह से हमारे जीवन में क्या कहता है, असाध्य रोग लग गया है, लेकिन उसका भेद को सिर्फ यीशु समझ सकता है। और इसी तरह से हम कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार क्या दूंगा, मैं फल दूंगा, कहता है। सच में आज अगर हम इस वचन को हम देखें और इस वचन को हम अगर मेल करने चाहते हैं, तो मत्ती का 16 उसका 19 से 21 में क्या कहता है,
किसी को याद है? जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन क्या है? लगा रहेगा। सच में आज हम लोग का मन कहाँ है? इसी धन में है, और इसी धन में हम क्या है? लगे हुए हैं। कहीं भी रहे, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय वो चीज़ है ना, इसी में लगा रहता है। सच में आज हमारे लिए लेखक पता नहीं क्या कहने चाहते हैं, क्या बताने चाहते हैं कि हम परमेश्वर के कितने क्या है? करीब हैं, या हम कितने परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है। हमें इसीलिए कहता है अगर हम परमेश्वर के करीब में नहीं हैं तो हमारे भीतर क्या लग गया है? आसद्या रोग लगा हुआ है। हाँ, और उस रोग का इलाज सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को क्या है? जानता, आपको मन को जानता है। सिर्फ परमेश्वर ही आपके मन को क्या है? जानने वाला है। तो कहता है इस परेशानी से दूर होने के लिए सिर्फ आपके लिए एक ही उपाय है, ईमानदारी और क्या है? वफादार बनिए, तो आपका हर एक कार्य क्या है? क्या होगा? नकरमत हो जाएगा। आपका हर एक कार्य क्या हो जाएगा? सकरमत होगा। नहीं तो आपका हर एक कार्य क्या होगा? नकरमत हो जाएगा। अगर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को आप तलाशते हैं, परमेश्वर को अपने कार्य को सौंपते हैं, तो आपका हर एक कार्य क्या होगा? सकरमत में बदल जाएगा और आप सकरमत कार्य करेंगे। और कहता है यहाँ पर कि आप बिना मूल्य से जो है, बिना मूल्य मैंने बिना पैसा कौड़ी के से आप परमेश्वर के मिशन का कार्य को क्या कर सकते हैं? कर सकते कहता है। इसीलिए है कि हमें वफादारी के साथ जो है परमेश्वर को तलाशना है, परमेश्वर को ढूंढना है, और परमेश्वर के पास आएंगे तो हमारे लिए हर एक चीज़ क्या होगा? सकरमत होगा, यानी कि हम हर एक कार्य को करने में हम सफलवान बन सकते हैं और हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ लेखक में हमें बताना चाहता है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कमी पुरुष की कमी है। ऐसा पुरुष जो खरीदे या बेचे नहीं जाएंगे, ऐसा पुरुष जो अपनी अंतरात्मा में सच्चे और ईमानदार हैं, ऐसा पुरुष जो पाप को उसके सही नाम से पुकारने से नहीं डरते, ऐसा पुरुष जिसका विवेक कर्तव्य के प्रति उतना ही सच्चा है जितना कि सुई और धागे का, ऐसा पुरुष जो सही के लिए खड़े रहेंगे चाहे उन पर कहता है कि आसमान टूट जाए। सच में हम क्या है, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कितने को अपने मरा हुआ पेड़ को देखे हैं? उसमें कोई जान है लेकिन पेड़ खड़ा है, और जिस पेड़ में हरा भरा है उसमें क्या है? पूरा पत्थर पत्ता भरा हुआ है। आंधी तूफान आता है, सबको क्या कहता है? सहता है। उस मरे हुए पेड़ को मालूम होता है कि क्या हवा आ रहा है, पानी आ रहा है, क्या झोंका आ रहा है? कुछ नहीं। आज कहता है कि अगर सच्चाई से अगर हम भागते हैं, सच्चाई को सामने नहीं रखते हैं, तो हमें कहता है आप क्या हैं? जिंदा है फिर भी आप क्या हैं? मरे हुए हैं। कहता है क्या हम मरे हुए हैं? हाँ, हमें परमेश्वर ने आत्मा दी है, परमेश्वर ने हमें वो श्वास दी है, परमेश्वर ने वो समय दिया है। उस समय को हमें क्या करना है? इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करते हैं तो हम मरे हैं। हाँ, इसलिए हमें क्या कहता है? सच्चाई में क्या रहना है? डटे रहना है, चाहे कहता है कि आसमान गिर जाए। सच में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कहूँगा। हाँ, तो इसी तरह से जो है सच्चाई में हमें क्या है? डटे रहने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हम कोई चीज़ कार्य को करते हैं, जैसे यहाँ कहता है डॉक्टर, वकील या अन्य पेशेवर, चाहे कोई भी बड़े उच्च पद वाले सब जब अपना काम करने से पहले क्या करते हैं? उनका एक मोटो होता है ना, और उनका एक शपथ होता है कि हम
ऐसा क्या करेंगे? करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम हर एक चीज़ को हम क्या करेंगे? सही चीज़ को करेंगे, गलत चीज़ को हम नहीं करेंगे बोल के क्या करते हैं? शपथ लेते हैं कि हम गलत चीज़ को करेंगे बोल के शपथ लेते हैं। हमेशा क्या बोलते हैं? हम सही चीज़ को करेंगे और सही सेवा देंगे बोल के इन्होंने शपथ लेते हैं। इसी तरह से जो है हमारे लिए, आपके लिए भी आह्वान है कि हमें सही चीज़ को क्या है? लेने की आवश्यकता है। और हम सही चीज़ का जब हम लेंगे, हम हर चीज़ में क्या होंगे? सफलवंत होंगे और गलत से हम परे रहेंगे। और जब हम गलत से हम परे रहेंगे तो इसी तरह से पौलुस भी जो वो ओमिनियस के लिए यह कहते हैं कि उसका अगर कोई भी बकाया है, कोई भी उसके पास अगर वो चूक गया है तो मैं उसको पूरा करूँगा। क्या आप मेरे बकाया को पूरा कर सकते हैं? क्या आप मेरे उधार को पूरा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वह वचन के द्वारा से कहता है कि मैं आपके ऋण को क्या करूँगा? चुकता करूँगा। और चुकता करूँगा। और वो ऋण को चुकता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है जिससे वो इस आपके ऋण को क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है और आपको एक अच्छा ज़िंदगी दे सकता है। आपका एक परिवर्तन ज़िंदगी आपको जीने के लिए दे सकता है। और जो हमारा बिगड़ा हुआ ज़िंदगी है उसको क्या कर सकता है? सुधार सकता है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पास आएँ। और इसी तरह से हमें सुधारने के लिए कहता है आपको भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कहता है। हाँ, आपको भी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। और आपका व्यवहार मसीह में क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, कहता है। जिस तरह से वो फिलेमोन और ओमिनियुस के बारे में हम देखते हैं तो हमें यहाँ गलती का 6:10 में क्या कहता है? कैसा करना चाहिए हमें? गलती 6:10, इसलिए जब भी हमें अवसर मिले हमें सभी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। कैसे लिखा है देखिए तो, जब भी हमें अवसर मिले हमें सभी के साथ कैसा है? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। विशेष करके कहता है विश्वासियों के परिवार के साथ। और हाँ, हम खाली क्या है? विश्वासियों परिवार के साथ हमें क्या है? अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे साथ क्या हो जाता है? दुर्व्यवहार हो जाता है। और जब दुर्व्यवहार होता है हम उसको क्या करते हैं? क्षमा नहीं कर सकते हैं, उसको हम मदद नहीं कर सकते हैं और उनको अच्छा सेवकाई हम नहीं दे सकते हैं। तो आज हमारे लिए अपील है कि हमें इस गलती 6:10 के अनुसार से हमें जो है हम सभी के साथ क्या है? अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत है। हमें क्या मिला है? अवसर मिला है। हाँ, अवसर मिला है। और जब हमें अवसर मिलता है हमें अच्छे व्यवहार करने की आवश्यकता है। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे हम एक अच्छा मसीह हम बन सकेंगे और हम उस मिशन को क्या करेंगे? पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मिशन दिया है, बिना सीमा के मिशन। हमें उस मिशन की ओर हमें जाना है जो हमारे लिए कोई सीमा नहीं है। वहाँ से हो सकता है हम बिना पैसा के द्वारा से भी हम उनको क्या कर सकते हैं? सेवकाई दे सकते हैं। और यहाँ कहता है हमारे लिए, आपके लिए अपील है कि उन छात्रों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और उनको पैसा की ज़रूरत है, उनके पास पैसा की बकाया है, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और हम प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है उनके लिए जो भी बाधाएं हैं उस बाधाओं से वो मुक्त हो सकते हैं और उनके लिए जो है एक अच्छा रास्ता क्या है? खुल सकता है। वो उनके ज़रूरतमंद है वो पूरा हो सकता है। तो हमारे लिए उनके लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करेंगे तो हम उनको, उन युवाओं को ले जो आज पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, उनके लिए भी हम रास्ता हम खोल सकते हैं। और इसी तरह से यीशु मसीह ने हमें एक सुझाव दिए हैं कि यीशु मसीह कहते हैं मत्ती का 25 उसका 35 और 36 में, किसी को याद है कि हम जानते हैं इसमें क्या लिखा है? मत्ती 25 अध्याय उसका 35 से 36
यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, क्योंकि मैं क्या था, भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमारी था तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदगरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो उनके चेलों ने क्या कहा कि हमने आपको कब ऐसा देखा, कब देखा? यीशु मसीह का जवाब क्या था? हाँ, जो तुमने उन छोटे से छोटे लोगों के साथ किया, नहीं किया। पढ़िए तो एक बार, तुमने जब उनके साथ नहीं किया तो क्या है, मेरे साथ भी नहीं किया, है ना। आखिरी में है वही, उनके साथ आपने नहीं किया तो मेरे साथ भी तुमने नहीं किया। आज हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा चुनौती है कि हम जब ये सारे चीज़ों को करने के लिए जाते हैं, बहुत सारी कठिनाई हैं। इसीलिए लेखक शुरू में कह दिया कि हमारे जीवन में क्या है, कठिनाई से क्या था, भरा हुआ था, सब चीज़ कठिनाई से भरा हुआ था। लेकिन सिर्फ अब इन सारी चीज़ों को और इन पब्लिक कैंपस मिशनरी को करने के लिए जो है, हमें लोगों के लिए क्या है, प्रेम की आवश्यकता है। हमारे अगर प्रेम नहीं है तो हम ये सार्वजनिक परिसरों से हम क्या है, वंचित है, और वहाँ के छात्रों भी क्या है, वंचित है। उनको अच्छा प्रभाव में, अच्छा सूत्रों में बांधने के लिए हमें प्रेम की ज़रूरत है। 1 कुरिन्थी 13 का 1 पढ़ दीजिए तो कोई, आप लोग पढ़िए। हाँ, अगर मैं कैसे बोली बोलूँ, स्वर्गदूत की बोली बोलूँ और मैं प्रेम न रखूँ तो मैं कैसा हूँ, झंझनाता हुआ पीतल और ठनठनाता हुआ झांझ झोंक आता है ना। सच में परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, यही हमें बताने चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। और कहता है कि अवसर से कभी हम वंचित ना हो। जब भी हमें अवसर मिलता है, उस अवसर को हम भरपूर लाभ उठाएं। यहाँ आज हम यही निष्कर्ष में आते हैं, और निष्कर्ष में जब हम आते हैं तो हम कहे, चाहे हम जेल में हो, चाहे कैदी हो, चाहे चिंतित में हो, हमें जब मौका मिलता है तो हमें उस कार्य को, उस काम को, उस योजना को आप लाएंगे, और वह उसके दृष्टि पर निर्भर करता है। क्योंकि पौलुस ने जेल में अपना समय प्रभु की भलाई पर चिंता करने और ओमिनियस सहित खोई हुए आत्माओं को बचाने के लिए अपने मिशन को तेज करने के लिए चुना। जैसे कि आप सार्वजनिक परिसरों में अपना समय बिताते हैं, क्या आपके माता पिता और चर्च द्वारा आपको दिए गए मूल्यों और सिद्धांतों को अमल में लाने का एक सुनहरा अवसर है? आप अपनी गलती, कमजोरियों और संस्कृति और धर्म मतभेद से परे देखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको ऐसा स्थान दे जहां आप अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा सके। तो आज आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अपील है कि जब हम चिंता करते हैं तो हमारे हर एक चिंता भाई को हमें परमेश्वर के हाथ में क्या है, समर्पण करने की ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर को उन सारे चीज़ों को हम समर्पण करते हैं तब परमेश्वर हमें एक अच्छा अवसर
हमें देता है, जो हमारी उन गलती, हमारी उस कमजोरियों से बाहर निकालने के लिए। और जब हम उनसे बाहर निकालते हैं, हम एक आनंद पूर्वक हम क्या करते हैं, जीवन का लाभ हम उठा सकते हैं। तो आइए आज हम इस लेखक के द्वारा से जो आज हमारे लिए और हमारे जीवन में जो कमी है, उस कमी को हम क्या करें, दूर करें, और उन सारे कठिनाइयों को हम परमेश्वर के कदम में हम क्या करें, समर्पण करें। और जब हम परमेश्वर में हम इन सारे कठिनाइयों को समर्पण करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीष देता है, और हमें एक अच्छा मिशनरी कार्य करने में या कार्य को शुरू करने में हमें मदद पहुंचाते हैं, ताकि हम आने वाले समय में हम क्या करें, उन लोगों के लिए हम एक अच्छा मददगार क्या है, बन सके, और एक अच्छा मिशनरी बन सके, और हमारे नाम में लिखा रहेगा कि हम एक क्या है, अच्छा मिशनरी है। हाँ, एक अच्छा मिशनरी है। हाँ, कहता है, और इंग्लिश में बहुत सारे ये सब दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे कि आप क्या है, 20 सरमन। हाँ, हम एक के लिए क्या बन सकते हैं, अच्छा उदाहरण हम बन सकते हैं। अगर हम एक अच्छा उदाहरण बनेंगे तो हम ईमानदारी के साथ क्या करेंगे, वो चुनौती जो आज लेखक आपके लिए हमारे लिए दिए हैं, उस चुनौती को हम पूरा कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे लिए एक चुनौती है, यहाँ कहता है, ईश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना करें कि वह आपको अपने परिसर में मिशन के अवसर का फ़ायदा उठाने की क्या करे, शक्ति साहस प्रदान करे, जो रोमी 1:16 में मिलता है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उन चीज़ों को लिखे जो आपको मिशन में भाग लेने के लिए करने की आवश्यकता है। सही में परमेश्वर जो है, हमें ईमानदारी के साथ प्रार्थना करेंगे तो हमें हर कार्य को करने में क्या करेंगे, मदद पहुंचाएंगे। और कहता है, उन लोगों तक भी पहुंचिए जो आज तक परमेश्वर का वचन को क्या है, नहीं सुने हैं। उन लोगों तक यहाँ पर हमें दिया गया है कि कहता है कि उन मुस्लिम लोगों तक भी पहुँचिए, बोलता है। उन मुस्लिम लोगों को भी क्या करिए, संवाद सुनाइए, जो आपके परमेश्वर के संवाद को नहीं सुने। इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से पौलुस ने अपने समय को व्यतीत किया उस जेल में, और वहाँ जा कर के उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या किया, जन्म दिया। आज आपको भी, हमको भी जो है, हम जितने परमेश्वर के अनुयायी हैं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को वचन को क्या करें, उन लोगों तक पहुँचाएं। यही अपील आज हमारे इस लेखक के द्वारा से हम सब के लिए आज की इस पब्लिक कैंपस मिनिस्ट्री डे में हम सब के लिए अपील है, और ये चुनौती है जो आज आपको और हमको दे रही है। क्या इस अपील को हम पूरा करने के लिए सक्षम हैं? अगर हम परमेश्वर के क्या है, सच्चे अनुयायी हैं, तो हम इस अपील को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और परमेश्वर हमें पूरा करने में क्या करेंगे, अगुवाई कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबको इस छोटे से वचन में आशीष देवे। आमीन। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तो मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खाल। रख तो मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पर। आत्मिक शांति से
मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कसते मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के खाल। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पर। अपनी प्रार्थना में जैसे मीत से वैसे तो से बात करूं। जो एक घड़ी में तेरे संग रहूं तो महान आनंदित हूं। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के खाल। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पर। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के खाल। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पर। आइए हम प्रार्थना करें। स्मरणीय बाप, धन्यवाद देते हैं आज के साबत दिन के लिए, साबत के तमाम आशीष के लिए कि आज आपके उपस्थिति में हो करके, आपके सम्मुख हो करके आपका वचन में से हम ध्यान मगन कर सके। पिता, इन वचन पर आपकी आशीष हो। इन वचन के द्वारा से हमें चलने वाले बना, ताकि हम इन वचन के अनुसार से चलने वाले बन सके और अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए एक समर्पित जीवन हम जीने वाले बन सके। पिता, जिस तरह से आपने हम सबको यह सुअवसर मौका दिया है कि हम आपके कामों को आगे बढ़ाएं, और जहाँ के लोग आपके वचन को नहीं सुन पाए पिता, उनके लिए भी हम एक जरिया बन सके, जिसके द्वारा से वे आपके वचन को सुन सके और आपके पास लौट सके और वे खुशी आनंद मना सके। जिस तरह से आज हम सरमन के द्वारा से सुने पिता, जब हम आपके समझ हम आते हैं, अपने गुनाहों को, अपने गलतियों को हम मानते हैं, आप में बहुत सारे खुशी और बहुत सारे आनंद है पिता। इसी तरह से वो लोग भी आपके राज्य में हो कर के आपके साथ आनंद मना सके। हम सबको तो आशीर्वाद कर, अगुवाई कर कि हम सब आपके डर भय में होके आपके कार्य को हम कर सके। इस तरह से हम सबको आशीर्वाद कर धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए और इस समय के लिए, और कि हमारे लिए ये सुंदर वचन आपके सम्मुख रखते हुए हम आपका वचन को ध्यान कर सकें। और इस समय जब हम यहाँ से जाते हैं, हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर, ताकि हम अगले सवाल फिर से आकर के आपके नाम की दुहाई दे सके।
हमारे पाप गुनाहों को तू क्षमा कर। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। कि हमारे पिता तू जो सब में है,